जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज है अमावस्या और आज पूरा दिन अमावस्या रहेगी। आज की रात्रि भी अमावस्या रहेगी। तो अमावस्या की रात्रि को होने वाले जो उपाय होते हैं वो आज की रात ही होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं। उस उपाय को आज हर हालत में कर लीजिएगा। आपके जीवन में अगर आगे बताने वाली जो भी आपको समस्याएं बताई जाएंगी कि उनमें से एक भी समस्या आप अगर झेल रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नींबू का उपाय आपको पता ही है, अनार का उपाय आपको पता ही है, काली मिर्च का उपाय भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी उपाय आपको अमावस्या की रात्रि को ही करने हैं। याद रहे कि इन उपायों को अमावस्या की रात्रि से शुरू किया जाता है और लगातार अमावस्या को शुरू करके फिर बीच में पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या आती है। हर 15वें दिन अमावस्या और पूर्णिमा का सर्कल रहता है। तो इन 15 दिनों में आपने अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, ऐसे उपाय करना होता है। तो ये जो उपाय अब आगे बताया जाएगा, इस उपाय को आपने अमावस्या की अमावस्या करना है। ये उपाय पूर्णिमा को नहीं करना है। तो आज सुबह अमावस्या लग चुकी है। कल सुबह 28 तारीख को सुबह 6:21 तक के करीब अमावस्या रहेगी। तो आज ही की रात्रि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि ये फागुन मास की अमावस्या है और ये अमावस्या और साथ में महाकुंभ चल रहा है। तो ऐसा संयोग आपको अगले साल नहीं मिलने वाला। तो इस रात को ये उपाय आप हर हालत में कर लीजिएगा। जैसे ही आपको ये वीडियो मिले आप ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आप वाकई में अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो अवश्य ही ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। आपको भी अगर डर है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या आपके शत्रुओं की गिनती बढ़ती जा रही है, आपके जीवन में सभी कार्य रुकते जा रहे हैं, कोई ना कोई अड़चनें आती जा रही हैं, या आपके घर में कोई ना कोई बीमार होता जा रहा है, या आपके घर का वास्तु आपको प्रभावित कर रहा है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है, कहीं पर दोष है, तो उस दोष के कारण आपके घर में कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के चोट लग रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें जब होती हैं तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो आपके घर को प्रभावित कर रही हैं, आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आज है अमावस्या। आपने कभी सोचा है कि अमावस्या की रात ही क्यों बताई जाती है उपाय करने के लिए? खास करके तंत्र को हटाने के उपाय करने के लिए अमावस्या की रात को ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अमावस्या की काली रात तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इस रात जितने भी अनवांटेड, अनैतिक एनर्जीज हैं, बैड एनर्जीज हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो पावरफुल हो जाती है। क्योंकि जो भी बुरी एनर्जी होती है, बैड एनर्जीज होती हैं, उनको ऐसा माहौल ही चाहिए होता है। इसीलिए जो भी तंत्र क्रिया करते हैं वो अमावस्या की रात को ही चुनते हैं। तो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है। तो अमावस्या की रात्रि जब ऐसी तंत्र क्रियाएं होती हैं तो ऐसी तंत्र क्रियाओं को काटने का माध्यम भी अमावस्या का दिन ही होता है, अमावस्या की रात्रि ही होती है। जब वो एक्टिवेट हैं तभी तो उनको काटा जाएगा। इसीलिए अमावस्या की रात्रि को चुना जाता है, खास करके ऐसे उपायों के लिए कि आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो। जब भी कोई उपले के लिए बताया जाता है, अमावस्या को आप ज़रूर उपला जलाएं। वहाँ पर जितनी भी धुनी, जो भी हर प्रकार की धुनियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं, तो जिस प्रकार की भी धुनी बताई जाती है खास करके अमावस्या को करना ज़रूरी होता है। अपामार्ग की धुनी के लिए बताया गया है, या लोबान की धुनी के लिए बताया गया है, सफ़ेद गूगल की धुनी के लिए बताया गया है। तो ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो खास करके अमावस्या को, क्योंकि इस समय शाम के समय नकारात्मकता एकदम अपने उच्च स्तर पर होती हैं और जब इनको अपने घर में क्लींजिंग किया जाएगा तो ये अचानक से एकदम से बाहर निकलती हैं। आगे पीछे अगर कभी करेंगे, जैसे अमावस्या का दिन नहीं है और आप किसी भी दिन ऐसे करेंगे तो वो सुप्त हो जाती हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए वो पूरी तरह से जाती नहीं हैं। ऐसी बुरी शक्तियों को निकालने के लिए अमावस्या का दिन, अमावस्या की रात ही इसीलिए चुनी जाती है। तो ये जो उपाय है ये भी अमावस्या की रात को ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अमावस्या के दिन पीला कद्दू जो सब्जी में बनाया जाता है, सफ़ेद वाला नहीं, जो आगरे का पेठा जिसे आप कहते हैं, वो वाला कद्दू नहीं लेना। पीले रंग का आपको कद्दू लेना है।
आप एक कद्दू ले आइए। ये उपाय अमावस्या को कर सकते हैं, आप रविवार को कर सकते हैं। रविवार को अगर करें तो दोपहर 12 बजे करना है, ठीक है। अगर अमावस्या को करें तो अमावस्या की रात को आप ले आइए, अगले दिन आपको उसका उपयोग करना है। कैसे करना है देखिए, आज है अमावस्या, अमावस्या के दिन आप एक पेठा खरीद लाएं, ला करके अपने घर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे, ठीक है। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो उस पेठे में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पेठे को साउथ वेस्ट की दिशा में रख देंगे। पूरी रात्रि उस दिशा में आप रख दीजिए और सुबह अगले दिन ये पेठा उठा करके आपने कहीं पर भी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए या शिवलिंग के पास रख दीजिए। ऐसा क्यों किया जाता है, जल प्रवाह करने को क्यों नहीं कहा गया यहाँ पे? वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि पीपल वृक्ष के जब नीचे आप रखेंगे तो पीपल में ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन होती है कि वो पेठे की सारी नकारात्मकता को ऑब्जर्व कर लेगा। शिवलिंग पे क्यों रखा गया? भगवान महादेव नीलकंठ हैं और जब शिवलिंग के साथ कोई चीज़ टच कर जाती है तो उसकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे ही शिवलिंग पर रखा जाएगा या पीपल वृक्ष के नीचे रखा जाएगा उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फिर इसके बाद इसे कोई भी उपयोग करे, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भी वहां से उसे उठा करके यूज करेगा, खाएगा या कोई जानवर भी उसे खाएगा तो उसे उसका नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा और आपका फायदा हो जाएगा। आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। ये उपाय बड़ा ही सरल है, सटीक है, बहुत ही कारगर उपाय है। किसी भी तरह की तंत्र क्रिया भी अगर आपके घर पर किसी ने की है तो इसे आप हर अमावस्या कम से कम 8 टाइम 8 बार 8 अमावस्या लगातार इसे कर लीजिए। आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। आपके घर में कोई भी बीमार रह रहा है, घर में ग्रह क्लेश है, जो अनवांटेड, जो आप अपने घर परिवार में नहीं चाहते, वैसी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ एक बार में चुटकी बजाते नहीं होती। ग्रहों का प्रभाव रहता है, साथ में आपके कर्मों का भी प्रभाव रहता है। तो इन्हें क्लियर करने के लिए, इन्हें शुद्ध करने के लिए समय भी चाहिए, तो पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस के साथ इन उपायों को करेंगे तो निश्चय ही ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पेठा जैसे नारियल का उपाय करवाया जाता है, ठीक वैसे ही पेठा इतना पावरफुल है कि ये अपने अंदर सारी नेगेटिविटी को समाहित कर लेता है और आपके घर से जो भी आपके देवी देवता भी अगर बंधन में हैं या किसी ने उनको बांध दिया है, आपके कुल देवी देवता को बांध दिया है, तो वो बंधन भी खुल जाएंगे। आपके घर में धन आगमन अगर रुक गया है या कैसे भी कारोबार आपका बंद हो गया है तो वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो कर्ज उतरना अपने आप शुरू हो जाएगा, अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। केवल एक पेठा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, रात को रखना है, सुबह ले जाके पीपल या शिवलिंग पर रख देना है। बस इतना कार्य आपको करना है। पेशेंस के साथ जरूर कीजिएगा और विश्वास के साथ। कद्दू का ये उपाय एक बार आपने शुरू कर दिया और लगातार अगर आप करना चाहते हैं कि हर अमावस्या को करना है तो इस बीच में आप धुनी डेली करते रहिए ताकि जो नकारात्मकता है वो आपके घर में स्थिर ना रहे। क्योंकि अमावस्या को आपने एक बार इन्हें झंझोड़ दिया है, ठीक है, एक बार झंझोड़ दिया है और फिर इसके बाद आपके घर में कुछ धीरे धीरे करके एक्टिविटीज हो रही हैं। उन धीरे धीरे हो रही एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए डेली उपला करते रहें, डेली धुनी करते रहे ताकि वो फिर से आपके घर में घर ना बनाए। आपको अगर ये लगता है कि आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदारों में भी किसी के साथ ये समस्या है तो उन्हें भी ये उपाय ज़रूर बताइएगा ताकि जैसे जैसे आप किसी दूसरे का भला करेंगे तो पहले भला आपका होगा। तो ज़रूर ये कार्य करें और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।